नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है, कैसे हो? कल आपसे मुलाकात नहीं हुई तो मैंने सोचा आज मुलाकात कर लूं। और आज ऐसी चीज के साथ मुलाकात करूं जिस चीज को आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। चेयर इधर दे दो। ठीक है भैया। आज है आपकी, रखी रहने दो, छोड़ो छोड़ो। आप आज है आपकी पैरा जंबल की क्लास और बेहतरीन लेवल की क्लास होगी। एसएससी एमटीएस का पेपर 4 तारीख को है तो मैंने सोचा आज करा दूं। जैसे पेपर देने जाओगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा देना, वो पेपर जलवा जलाल हो जाएगा, इलाके में आपका भौकाल हो जाएगा। शुरू करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है भैया। सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और जब आप पेपर देने जाओगे एमटीएस का तो इस नंबर पे आप रिव्यू जरूर देना। इस नंबर पे जरूर रिव्यू दे के जाना, ठीक है भैया। 6391467420। पहला क्वेश्चन, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू सॉल्व पीक्यूआरएस और पैराजंबल। पीक्यूआरएस या पैराजंबल सॉल्व करने के लिए 4 चीजें होती हैं। वो 4 चीजें क्या होती हैं मैं बताने वाला। लुक एट द ऑप्शंस फॉर 5 सेकेंड। सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है, कहीं इररेलीवेंट ऑप्शन तो नहीं। चूज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे सब्जेक्ट है, जहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, वो इंट्रोडक्शन होता है, वही पहला सेंटेंस होता है। ज्वाइन अप्रोप्रिएट सेंटेंसेज एंड मेक पेयर्स। उनको ज्वाइन करो और क्या बनाओ, पेयर बनाओ। सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं। दूसरी बात, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है। फिर क्या करना है, उनके ऑप्शंस को ज्वाइन करना और पेयर बनाना। एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड आंसर द क्वेश्चन। और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है कि इसके साथ ये नहीं आ सकता, इस पेयर के बाद ये नहीं आ सकता। ये काम आपको करने हैं। सबसे पहले स्टेप 1, फाइंडिंग द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ पैराग्राफ। सब्जेक्टिव पार्ट क्या क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, मेन आइडिया हो सकता है, फुल नेम हो सकता है। अगर नीचे कहीं किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो उसकी फुल फॉर्म देखो, वही मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, वही फर्स्ट सेंटेंस होगा। टाइम एंड प्लेस बेस्ड फ्रेजेस, जहां पे टाइम और प्लेस के बारे में बताया गया, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, फर्स्टली, फर्स्ट इन द गार्डन, इन लंदन। इस तरह के कहीं भी आ जाएं। एलिमिनेट द ऑप्शन 10%। यहाँ से ऑप्शंस को तुम एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, नाउन। अगर 4 में से किसी भी ऑप्शन में नाउन दे रखा है तो वही क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर नाउन नहीं दे रखा है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है भैया। और अगर नाउन नहीं दे रखा होगा तो पहला सेंटेंस भी प्रोनाउन से शुरू होगा। पहले हमें नाउन देखना है, अगर कहीं भी नाउन है तो पहला सेंटेंस उसी से शुरू होगा। अब आते हैं स्टेप 2, पेयर मेकिंग। बीच वाले सेंटेंसेज हमेशा पेयर मेकिंग से आएंगे, जैसे कि बट, हाउ एवर, सो, स्टिल, ऑन द कंट्रेरी, ऑल्सो, मोर एवर, टू, इवन, दिस, दैट, दोज। यूज ऑफ आर्टिकल आ और एन और द। अगर सेंटेंस पहली बार आ रहा है, कोई नाउन पहली बार आ रहा है और सिंगुलर है तो आ एन आता है, वही नाउन रिपीट हो जा रहा है तो द आता है। प्रोनाउन, किसी नाउन के लिए प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कि सब्जेक्ट अगर आ गया तो उसकी वर्ब कहाँ पे आएगी, ये सारी। उसके बाद को रिलेटिव कंजंक्शन, आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह से। फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज की पहली क्लॉज से दूसरी क्लॉज कौन सी डिपेंड है, ये बीच वाले सेंटेंस आएंगे। तीसरे स्टेप में क्या करना है, एलिमिनेट द ऑप्शंस 80 to 90%। अब अगर ये पहला दूसरा काम आपने कर लिया तो आपके ऑप्शंस 80-90% एलिमिनेट हो जाएंगे। चूज द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस चूज करना होता है, फाइनली, दैट इज, वाई, इवेंचुअली, थर्स, सो, देयर फॉर। ये कभी बिगिनिंग में नहीं आएंगे, ये ज्यादातर लास्ट में आएंगे या तो सेकेंड लास्ट में आएंगे, ठीक है भैया। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके आ गया है। पी क्यू आर एस बताना है कौन सा वाला होगा। और इसमें मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आप जब देखोगे तो आप पॉज करना, आंसर लिखना कान कॉपी में। क्या करना, पहले पॉज करना। सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप निकालना है, पॉज करना है क्वेश्चन को, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी में आंसर करना है, किस कहाँ पे, कॉपी में आंसर। फिर हमारे वाले से मैच करना है। फिर हमारे वाले से क्या करना, मैच करना है। फिर चौथे नंबर में आपको देखना है कि अप्रोच सेम है, जैसे मैंने एलिमिनेट किया है ऑप्शंस वैसे किए हो, तुक्का तो नहीं लगाए हो। ये 4 चीजें आपको करनी है।
क्या है, हर फेस आई हैव फॉर अ ईयर नॉट सीन। कोई भी सेंटेंस नॉट सीन से शुरू नहीं हो सकता, इसका मतलब एस वाला क्वेश्चन गलत हो गया। कोई भी सेंटेंस फॉर अ ईयर से शुरू नहीं हो सकता, तो आर से कोई है ही नहीं। और क्यू एस पी आर हो सकता है क्या, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। आई हैव मैंने देखा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लग गया। आई है सब्जेक्ट, हैव आ गया, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म कौन से वाले में है, क्यू के बाद एस वाले में। क्यू के बाद एस कहाँ पे आ रहा है, इसी वाले में, क्यू एस पी आर। आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर, मैंने उसका चेहरा 1 साल से नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है, 1 साल से नहीं देखा है। और ये समझो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का 2024 का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। वेंट यस्टरडे वी टू द पार्क। अब बताओ, वेंट से तो शुरू नहीं होगा, मतलब पी वाला ऑप्शन को एलिमिनेट करो, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। पार्क, पार्क नाउन है, शुरू हो सकता, पार्क के बाद वर्ब आनी चाहिए। पार्क वेंट, मतलब पार्क वेंट नहीं होगा, एस से शुरू नहीं होगा। एस के बाद कहीं भी ओ आ जाए तो वो भी गलत होगा। ठीक है भैया, आगे। टू दा, टू दा से शुरू नहीं होगा, आर वाला खत्म। ओ से हो सकता है क्या, वी। पी से हो सकता है, नहीं, पी से नहीं होगा। अच्छा, ओ वाला तो ऑलरेडी खत्म था, ओ वाला तो ऑलरेडी खत्म था, ये वाला, वो पी नहीं था, ओ था। पी वाला यस्टरडे से सेंटेंस शुरू हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल गलत। शुरू किससे होगा, क्यू के बाद ओ। वी वेंट, मैं गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी था सब्जेक्ट, उसकी वर्ब। वी वेंट, कहां पे गया, वी वेंट टू द पार्क, वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, कल मैं पार्क में गया। आगे। विलिंग टू गो इज नॉट माई सन कैंपिंग। ओ हो, विलिंग टू गो से शुरू नहीं होगा, कैंपिंग से शुरू नहीं होगा, इज नॉट से शुरू नहीं होगा, पी क्यू और एस से शुरू नहीं होगा, पी से शुरू नहीं होगा, क्यू से शुरू नहीं होगा, एस से नहीं शुरू होगा। आंसर क्या आ जाएगा, आर क्यू पी एस, क्योंकि सब्जेक्ट यहीं पे इज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस तब शुरू होता है जब उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। तो क्या आ जाएगा, माई सन इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग, मेरा सन इच्छुक नहीं है कैंपिंग में जाने के लिए। कितने बेहतरीन लेवल से मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। जीरो टू हीरो, पहले इजी फिर हार्ड आएंगे, देखना। आएगा भैया, टू से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, 2 आवर से शुरू नहीं होगा। प्रोवाइड्स वर्ब है, इससे शुरू नहीं होगा। सस्टेनिंग से शुरू हो सकता था अगर सस्टेनिंग जीरंड बन के आए, लेकिन जीरंड यहाँ पे है नहीं, तो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, 3 गलत हो गए। तो आंसर कौन सा सही हो गया, पी ओ क्यू आर सही हो गया। कैसे, द सन, सन के लिए अब वर्ब ढूंढनी है, सन सिंगुलर है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब कहाँ पे है, ओ में। द सन प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी, सन प्रोवाइड करता है इसेंशियल एनर्जी, किसे, टू आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के लिए, हमारी प्लेनेट अर्थ के लिए। सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, वो क्या करता है, लाइफ और वार्मथ को सस्टेन करता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है, फिफ्थ नंबर। ऐसे ही लप्पू लप्पू सी चीजें हैं, लप्पू लप्पू से क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा। आ से सेंटेंस शुरू हो सकता था, लेकिन डेलीशियस से नहीं होगा, बेक्ड से नहीं होगा, मतलब ओ और पी खत्म करो, ओ खत्म हो गया। आगे सी, अगर सी से शुरू होगा, सी अगर सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। सी बेक्ड, आर के बाद पी, आर के बाद पी यहाँ पे, आर के बाद पी यहाँ भी है, आर के बाद पी यहाँ भी है। ठीक है भैया, सी बेक्ड, उसने बेक किया, क्या बेक किया, आ डेलीशियस चॉकलेट केक, यही आ गया, खत्म बात। उसने बेक किया आ डेलीशियस चॉकलेट केक। जब मैंने आर्टिकल बताया था तो बताया था आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्या मैंने बताया था, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन बताया था। तो क्या आ जाएगा, सी बेक्ड अ डेलीशियस चॉकलेट केक, उसने बेक किया है, कैसा केक बेक किया है, डेलीशियस चॉकलेट केक बेक किया है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई। वांट, कोई सेंटेंस वांट से शुरू नहीं हो सकता, डू यू से नहीं शुरू हो सकता, टू वॉच से शुरू नहीं हो सकता। ओ क्यू आर खत्म हो गए, ओ। अच्छा भैया, ओ से फिर तो शुरू करना पड़ेगा भैया, शुरू करना पड़ेगा। अब इंटेरोगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ, ओ से तो शुरू नहीं होगा, ये तो क्लियर है, ओ है वांट। अब टू वॉच से सेंटेंस शुरू होगा, या तो टू वॉच से शुरू होगा, ठीक है भैया, या तो डू यू से शुरू होगा। अगर ये सेंटेंस डू यू से शुरू होगा, अगर ये सेंटेंस डू यू से शुरू होगा तो ये समझ लो, ये आप लोग समझ लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है भैया, आज से शुरू होगा क्या, आज से, टू वॉच द,
टू वॉच द, वांट, द के बाद वांट नहीं आएगा, आर्टिकल द नाउन के साथ आता है, तो आंसर क्या हो गया, QORSP। क्या, डू यू, डू यू, डू यू, यू के बाद वर्ब चाहिए, डू यू वांट, डू यू वांट, ये आ गया, डू यू वांट, डू, यू के बाद वर्ब चाहिए थी, डू यू वांट, उसके बाद क्या आएगा, डू यू वांट टू वॉच, आर आ जाएगा, डू यू वांट टू वॉच द मूवी टू नाइट, मूवी, क्या तुम मूवी देखना चाहते हो आज रात को। आगे, आगे, ओनली फॉर द देम सेल्फ इज फुल ऑफ पीपल हु लिव द वर्ल्ड। पहले देखते हैं एबीसीडी। ओनली फॉर द देम सेल्फ इज, देम सेल्फ तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, ए वाला खत्म, एबीसीडी निपटा दो। इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देम सेल्फ द वर्ल्ड, ये नहीं बन रहा, ये खत्म। डीबीएसी, डीबीसीए, डीबीएसी देखो, द वर्ड, ठीक है, वर्ड की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई है, द वर्ड इज फुल ऑफ, किससे भरी हुई है, पीपल, उसके बाद सी आना चाहिए था, आंसर क्या आ गया, DBCA, द वर्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्फ, संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो केवल खुद के लिए जीते हैं, जो केवल किसके लिए जीते हैं, खुद के लिए जीते हैं। पेपर में आएगा ऐसा ही क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में आए ना, आए तो कहना। आगे, ओहो हो, इट, अब देखो भैया, इट कब आता है, इट से सेंटेंस तब शुरू होता है जब नाउन नहीं दे रखा हो, अगर कहीं पे नाउन दे रखा हो तो सेंटेंस इट से शुरू नहीं होता, अगर नाउन दे रखा है तो सेंटेंस इट से शुरू नहीं होगा। अब देखो क्या नाउन दे रखा है, क्या नाउन दे रखा है, क्या, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप ये नाउन दे रखा है, जब नाउन दे रखा है तो प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एक ही ऑप्शन था नाउन वाला, ABDC। कैसे, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इज इन पोर्टोरिको, कहां पे है, पोर्टोरिको में है। इट इज कॉल्ड अरेबिको डिश, इसे क्या बोला जाता है, अरेबिको डिश बोला जाता है। उसके बाद इट इज ऑल्सो 300 मीटर से क्रॉस, ये 300 मीटर का है। इट वॉज बिल्ट 40 ईयर्स एगो, ये कब बिल्ट हुआ था, 40 साल पहले। आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन द जंबल सेंटेंस, एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, पी वाला ऑप्शन निपटा दो, ठीक है भैया। लेड टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, दोनों हो सकते हैं, आर से भी शुरू हो सकता है, एस से भी शुरू हो सकता है, क्यू में तो वर्ब है उससे शुरू नहीं होगा, यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है। अब बताओ किससे शुरू होगा, अब हम उनका पेयर बना के देखेंगे, क्या देखेंगे, अब पेयर देखेंगे। पहले आर वाला देखो, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट लेड टू मच स्ट्रेस ऑन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं, ऑन, एंड, ऑन के बाद एंड क्यों आएगा, RQPS खत्म हो गया। अब आते हैं क्यू के बाद, मतलब पी नहीं आएगा, क्यू के बाद पी नहीं आएगा, अब SQRP देख लेते हैं। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म चाहिए, कहां पे है, एस के बाद क्यू, एस के बाद आर नहीं, एस के बाद क्यू, क्योंकि हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या आ जाएगा भैया, ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, सॉरी, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज लेड टू मच स्ट्रेस ऑन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला, कहाँ पे, ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स पर, एंड हैज आल्सो क्रिएटेड अ वाइड गैप बिटवीन देम, और उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या क्रिएट कर दिया, गैप क्रिएट कर दिया। ऑनलाइन एजुकेशन ने टीचर और स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है और उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप प्रोवाइड किया है। आगे, बट से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, अनचेंज से शुरू नहीं होगा, बी और डी निपटा दो, बी और डी निपटा दो। अब दो ऑप्शन बचे, अब दो ऑप्शन बचे, जल्दी करो, जल्दी करो, क्या आएगा, दो ऑप्शन बचे, कौन सा होगा, कौन सा होगा, या तो ई से शुरू होगा या तो सी से। न्यू आर्ग्यूमेंट्स भी नाउन है, ही में भी सब्जेक्ट आ रहा है, तो पहले हम कौन सा चेक कर लेते हैं, ई वाला, क्योंकि नाउन वाला चेक किए करें, पहले हम क्या चेक करें, नाउन वाला, ठीक है भैया। अच्छा, इसमें सी है, ये सी है, ये ई है, ठीक है। न्यू आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद बी, न्यू आर्ग्यूमेंट्स के बाद वर्ब आनी चाहिए। अच्छा, बट भी आ सकता है, दोनों में ई बी है तो आ ही सकता है। न्यू आर्ग्यूमेंट्स बट माई ओपिनियन इज, लेकिन मेरा ओपिनियन है, लेकिन ई बी डी नहीं आएगा भैया, बट से जुड़ा है, बट से जुड़ा है, नथिंग बट, बट पहले वाले के अनुसार,
तो न्यू आर्ग्यूमेंट्स अगर सब्जेक्ट बनेगा, न्यू आर्ग्यूमेंट्स अगर सब्जेक्ट बनेगा तो आर आना चाहिए था, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ गया, सी ए ई बी डी आ जाएगा, सी ए। कैसे कि ही हैज डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस, उसने डिस्कवर किया नए फैक्ट्स को, और किसको किया, अच्छा ईबीडी उसमें भी था, ईबीडी इसमें भी था, अच्छा भैया। न्यू आर्ग्यूमेंट्स, न्यू आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद बट माई ओपिनियन इज अनचेंज, लेकिन मेरी ओपिनियन अनचेंज है। उसके बाद ही हैज डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर्ड किया है न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस, ये ज्यादा सही है, सी ए वाला ज्यादा सही है, सी ए ई बी डी क्या हो गया, प्लस ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ए ई बी डी आंसर आ जाएगा। आगे, फॉर आ एक्सरसाइज डेली वन मस्ट गुड बॉडी, किसी के पास अच्छी बॉडी होनी चाहिए। अब देखो फॉर क्या होता है, प्रेपोजिशन, इसका मतलब पी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, प्रेपोजिशन से तो कोई सेंटेंस शुरू होगा नहीं, ये वाला खत्म हो गया, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर क्यू पी एस। क्या आएगा, वन मस्ट, मस्ट क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद क्या होना चाहिए, वी वन होना चाहिए। तो क्या आएगा, वन मस्ट, वर्ब कहाँ है, गुड तो एडजेक्टिव है, तो वन के बाद एस नहीं आएगा, आर के बाद एस नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, आर क्यू पी एस। वन मस्ट एक्सरसाइज डेली, किसी आदमी को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, फॉर अ गुड बॉडी, अच्छी बॉडी के लिए। अगला क्वेश्चन, एंड वॉज सर्चिंग, एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होता, ये तो पता है, प्लेस्ड वर्ब है, इससे शुरू नहीं होगा, तो इसका मतलब ए और डी से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ए और डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। शुरू किससे होगा ये आपको पता होना चाहिए, किससे शुरू होगा। अब हमें देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ भी है, ग्रैंड मदर में बी में भी है, और ऑल अराउंड द हाउस, पूरे घर के चारों ओर। सी तो सब्जेक्ट नहीं है, सी ऑल अराउंड द हाउस आ गया, पूरे घर के चारों ओर, ये तो एक तरह से एडवर्ब बन गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। तो क्या सेंटेंस सी से शुरू हो सकता है, बताइए भैया, सेंटेंस सी से शुरू हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब बचा क्या, या तो बी ई आएगा या तो बी ए। अब बी में क्या लिखा है, द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, ग्रैंड मदर फाइंड नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, क्या ढूंढ रही होंगी, द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड एंड, फाइंड के बाद एंड आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ग्रैंड मदर नहीं फाइंड कर पाई क्या, अपना चश्मा, हर स्पेक्टेकल्स, ग्रैंड मदर क्या नहीं फाइंड कर पाई, अपना चश्मा। फाइंड था वर्ब, वर्ब के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्पेक्टेकल्स, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, स्पेक्टेकल्स है। तो क्या आ जाएगा, द ग्रैंड मदर, the grandmother couldn't find her spectacles because she had placed them on her head, उन्होंने कहाँ पे प्लेस कर रखा था, अपने सर पे। सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन था, किसका था, सीजीएल प्री 2024 का। आगे चलते हैं भैया। अब देखो, जब कहीं पे नाउन दे रखा हो तो वो सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू नहीं होता, किससे शुरू होता है, नाउन से शुरू होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एलेक्जेंड्रो वोल्टा नाउन दे रखा है, ये ही क्या है, प्रोनाउन, इससे शुरू नहीं होगा। दीज मेटल, ये मेटल, दीज मेटल स्ट्रिप्स, ये मेटल स्ट्रिप्स, इसका मतलब है कहीं पे तो मेटल स्ट्रिप्स की बात हुई होगी, तभी तो ये दीज आया, इसका मतलब दीज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सी वाला एलिमिनेट हो गया, बी वाला हो गया, सी वाला एलिमिनेट हो गया और बी वाला हो गया। वेन वी, वी क्या है, प्रोनाउन, जब ऑलरेडी यहाँ पे नाउन दे रखा है तो सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया, डी सी बी ए। एलेक्जेंड्रो वोल्टा डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बैटरी, एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रिक बैटरी डिस्कवर किया था। ही मेड टू स्ट्रिप्स, इसी इन्हीं स्ट्रिप्स के लिए यहाँ पे दीज आया है, इन्हीं स्ट्रिप्स के लिए यहाँ पे क्या आया है, दीज आया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, वाइल द एम्प्लॉयज मीटिंग ऑन टाइम, मीटिंग से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, ये गलत हो गया। वर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा नहीं, बी वाला खत्म हो गया और ई वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब बताओ क्या आएगा, अगर हम ए से शुरू करें, ए से शुरू करें, वाइल द एम्प्लॉय, जबकि एम्प्लॉयज, जबकि से तो कोई सेंटेंस शुरू होगा नहीं, तो इसका मतलब कोई भी सेंटेंस ए से शुरू नहीं होगा। किससे शुरू नहीं होगा, ए से। तो ए वाला ऑप्शन को निपटा दो, बचा क्या, डी ए और डी सी। अब देखना है डी सही होगा या डी सी सही होगा। डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक के बावजूद, हैवी ट्रैफिक के बावजूद, while the employees, डी
डी के बाद ए आएगा क्या, हैवी ट्रैफिक के बावजूद, वाइल द एम्प्लॉय, जबकि एम्प्लॉयज, हैवी ट्रैफिक के बावजूद जबकि एम्प्लॉयज, तो डी का पेयर ए से बिल्कुल नहीं बन रहा, हैवी ट्रैफिक के बावजूद के बाद जबकि नहीं आ सकता, तो आ क्या गया, डी सी बी ए ई। हमें मीनिंग नहीं पता कि क्या सही मीनिंग होगी, पर हमने ऑप्शंस को क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया, ऑप्शंस को क्या किया, एलिमिनेट। कैसे, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक के बावजूद, द बॉस अराइव्ड एट, द बॉस आया, कहां पे आया होगा, एट द मीटिंग ऑन टाइम, मीटिंग पे समय पर आया, वाइल द एम्प्लॉय, जबकि एम्प्लॉय जो थे वो क्या थे, वर लेट। एम्प्लॉयज प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब ई में ही थी, तो ए का पेयर किससे बनता, ई से ही बनता। अगर ए ई को पकड़ लेते तब भी सही हो जाता, यहाँ पे ए सी था, यहाँ पे ए सी था, यहाँ पे भी ए सी था, हमें सिर्फ ए ई को देख लेते तब भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर सकते थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला, ओहो हो, अब देखो भैया यहाँ तो प्रोनाउन आ रहा है, नाउन कहीं पे है ही नहीं। जब नाउन कहीं पे है ही, अच्छा यहाँ पे है नाउन, यहाँ पे है प्रोनाउन, टू से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू है प्रेपोजिशन, उससे शुरू नहीं होगा, नेवर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सी डी ई, सी डी ई एलिमिनेट हो गया, ई एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बचा या तो ए होगा या तो बी, या तो ए से शुरू होगा या तो बी से। ठीक है भैया, यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन तब आता है जब ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इसका मतलब बी से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन तभी आ सकता है जब दो क्लॉज हो, सिंगल क्लॉज के लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ई बी डी, ही हैड टू टेक द बस, उसे बस लेना पड़ा। हैड टू कभी भी आ जाएगा वो कंपल्जन शो करता है, अगर हैज टू आता तो प्रेजेंट का कंपल्जन होता, हैड टू आया तो पास्ट का कंपल्जन है। ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस बिकॉज, उसे बस लेना पड़ा किसके लिए, अपने ऑफिस में जाने के लिए, बिकॉज ही हैड नेवर। अब देखो भैया, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया, हैड जब हेल्पिंग वर्ब आया तो मेन वर्ब कौन सी होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, मतलब ए का पेयर सी से बन रहा, सी का पेयर ई से बन रहा है, तो रिलेट हो गया ए सी ई, और कहीं पे ए सी ई नहीं है, यहाँ पे ए डी ई है, यहाँ पे ए डी ई है। अच्छा, यहाँ पे भी ए सी ई था, लेकिन डी से ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता था, तो एक ही ऑप्शन बचा था, कौन सा वाला, ए वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 16 नंबर में। बताइए भैया, एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अब दो वर्ब हैं, दो वर्ब हैं और एक जगह नाउन है, सॉरी एक जगह प्रोनाउन है। अब बताओ किससे सेंटेंस शुरू होगा, दो जगह वर्ब है और एक जगह क्या है, प्रोनाउन है। अब किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सब्जेक्ट कौन हो सकता है। अब दो चीजें हैं, अगर ये प्रोनाउन से शुरू हो गया, अगर ये प्रोनाउन से शुरू हो गया तो इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। अगर ये वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हो गया तो इसका मतलब है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंपरेटिव। अब दोनों का पेयर हमें देखना है कि कौन सा पेयर बन रहा है। अगर हम देखें पहले, वेन यू से शुरू हो, वेन यू से शुरू ही नहीं हो सकता क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं, इसका मतलब अब वर्ब से ही शुरू होगा। या तो आर वाला ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था, या तो पी से शुरू होगा अब, या तो एस से शुरू होगा, वर्ब से ही शुरू होगा। इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखो भैया क्या लिखा है, पहले हम पी वाला देख लेते हैं, अचीव सक्सेस, सक्सेस को अचीव करो। उसके बाद एंड, एंड पोलाइट, पोलाइट तो एडजेक्टिव है भैया, पोलाइट तो एडजेक्टिव है, पोलाइटनेस नाउन होता है। और एंड क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन बताया था लॉयल्टी शो करता है। अगर एंड से पहले वर्ब आएगा तो एंड के बाद भी वर्ब आना चाहिए, एंड से पहले नाउन आएगा तो एंड के बाद भी नाउन आना चाहिए। इसका मतलब पी के बाद क्या नहीं आएगा, आर। पी के बाद क्यों आ सकता है, क्या देखते हैं। अचीव सक्सेस व्हेन यू, सक्सेस को अचीव करो, कब अचीव करो, जब तुम यू एंड पोलाइट, फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई, क्यू के साथ आर नहीं आ सकता। यहाँ पे यू प्रोनाउन है, यहाँ पे पोलाइट एडजेक्टिव आ गया, तो प्रोनाउन होने चाहिए, तो आंसर 3 एलिमिनेट हो गए, तो चौथा अपने आप सही हो गया। हमें ये नहीं देखना कि सही क्या है, हमें ये देखना है कि गलत क्या है, गलत को निकाल दो, सही अपने आप आ जाएगा। तो क्या आएगा, स्टे हम्बल, हम्बल रहो, स्टे हम्बल एंड पोलाइट, हम्बल रहो और पोलाइट रहो। कब पोलाइट रहो, वेन यू अचीव सक्सेस, जब तुम क्या अचीव कर लोगे, सक्सेस अचीव कर लोगे। और आपको लग रहा होगा कि ये पीवाई क्यों नहीं, एक बार गूगल में इसको सर्च कर लेना, टेक्स्ट बुक सबसे पहले खुल के आ जाएगा, और देख लेना कौन से एग्जाम में आया है। ठीक है भैया,
आगे चलते हैं। ओहो अब आ गया हैवी क्वेश्चन। और जब हैवी क्वेश्चन आता है तो आप लोग देख के घबरा जाते हो, क्या होते हो, देख के घबरा जाते हो। पर एक चीज आपको नहीं समझ में आ रही, यहाँ पे इट प्रोनाउन है, यहाँ पे इट प्रोनाउन है, यहाँ पे इट प्रोनाउन है। प्रोनाउन से सेंटेंस तब शुरू होगा जब चारों ऑप्शंस में प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा। लेकिन नाउन तो यहाँ पे है, द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा। ये जो इट आ रहा है ये योगा के लिए ही आ रहा है, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर और नॉन लिविंग नाउन के लिए ही तो इट आता है भैया। तो इसका मतलब है सेंटेंस ना तो ए से शुरू होगा, ना तो बी से, ना तो डी से। ना तो ए से शुरू होगा, ना तो बी से शुरू होगा, ना तो डी से। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्या हाल चाल भाई, ठीक हो? अच्छा, पिछली बार ये तो हुआ था सीजीएल में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हो सकता, अगर रॉन्ग क्वेश्चन होगा तो फिर सबको मिलेंगे। अच्छा अच्छा, 309 में भी हो जाएगा, समझो। 309 में एक पोस्ट तो मिल जाएगी, भले वो 2400 ग्रेड पे की हो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल। अच्छा, फिर से जंबल वही चीज है, एंड से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। सी वाला ऑप्शन कहीं पे दिखेगा तो वो गलत है। अब तीनों ऑप्शन डी, सबसे हार्ड क्वेश्चन वही होते हैं पीक्यू आरएस में, पैरा जंबल में, जिसमें सब में क्या हो, सेम ऑप्शन हो। अलग अलग ऑप्शन होते हैं तो एलिमिनेट कर सकते हो। अब इसमें हमें पेयर बनाना पड़ेगा। और देखो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का फ्रेज आ जाए वो हमेशा पहला होता है, सब्जेक्ट यही है। इन द बुक ऑफ हिंदू मिथोलॉजी, एक कोई किताब है हिंदू मिथोलॉजी की, उसके बारे में बात की गई। हिंदू मिथोलॉजी की जो किताब है उसके बाद हमें चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। जब ये सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के हिसाब से इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। अगर वर्ब नहीं आएगा तो कॉमा लगा होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी। ये आ सकता है, दो चीजें आ सकती हैं, या तो वर्ब या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद सी तो नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, या तो वर्ब आएगी या तो कॉमा लगा के दूसरा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है भैया, तो सी के बाद, सॉरी डी के बाद क्या नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। हाँ, ऑल आ सकता है और इट आ सकता है। इन द बुक ऑफ हिंदू हिंदू मिथोलॉजी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, आजकल के जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, एंड इट इज। भैया प्लांट्स और एनिमल्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पे इट क्यों आ गया, इसका मतलब ए का पेयर सी से नहीं बनेगा। खत्म, सी का पेयर ए से बन सकता है, ए का पेयर सी से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स है, प्लूरल है। तो यहाँ पे या तो दे आना चाहिए था या दीज आना चाहिए था। ठीक है भैया, तो क्या सही आंसर हो गया, डी बी सी ए। कैसे, इन द बुक ऑफ हिंदू मिथोलॉजी इट इज रिटेन दैट, उसमें लिखा है कि ब्राह्मणा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। अच्छा सॉरी, ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन, वो किसके थे, उन्होंने सबको क्रिएट किया था, उनके भगवान थे। ठीक है भैया, उसके बाद सी, एंड इट इज ही, ये वह थे, हु हैज मेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिन्होंने क्या किया था, सारे प्लांट्स और एनिमल्स को बनाया था। देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है, तो उसके बाद एक क्लॉज और दे रखी है। रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी सिंगल क्लॉज सेंटेंस के लिए नहीं आता, हमेशा डबल क्लॉज होनी चाहिए, दो वर्ब तो होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एंड लिखा है, तो एंड से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन खत्म। और बी से कोई ऑप्शन ही नहीं, मुद्दे की बात यह है कि बी से कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये हार्ड हो गया, अब क्योंकि कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी नाउन है। ठीक है, सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ये भी सब्जेक्ट है, नाउन बन सकता है। दैट कमेंस, जो शुरू होता है, कमेंस का मतलब शुरू होना, जो शुरू हो, तो क्या शुरू होगा, कुछ तो शुरू हुआ होगा, तो डी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब या तो ए से शुरू होगा या तो सी से शुरू होगा, आइदर ए और सी। अब बताओ क्या होगा, पहले हम ए वाला चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट्स, एंड देखो डिनोट है वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड नहीं आएगा, कंजंक्शन नहीं आएगा, तो खत्म हो गया। ए के बाद बी नहीं आएगा, अगर यहां भी ए के बाद बी होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, डी बी दोनों में लास्ट में है, देखो डी बी दोनों में लास्ट में है, तो या तो सेंटेंस ए सी देखना है या तो सी ए, पेयर देखना। पहले ए सी देखते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है,
दैट कमेंस इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, जो कि शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ होता, 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में। समझो इसको, इसको लगा लो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले 18th सेंचुरी, बाद में 19th सेंचुरी, पहले डी बाद में बी, पहले डी बी, अच्छा सब में है ये, ठीक है भैया। ए सी डी बी यही आंसर हो जाएगा, ए सी डी, अच्छा पहले ये तो डी है ना ना ना। The Industrial Revolution denotes a significant period of social, economic and technological revolution that commenced, जो शुरू हुआ था। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी डी बी। जो सी वाला था वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस वन के लिए, ए का ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन 20th नंबर, टाइम हो गया 32, 25 मिनट का और करें, ठीक है आगे। अनलॉक देयर पोटेंशियल, empowers इंडिविजुअल्स टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होता, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो शुरू हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस, एस और ई एस फॉर्म से कोई भी सेंटेंस कभी शुरू नहीं हो सकता। क्यू वाला ऑप्शन हो गया खत्म, क्यू हो गया एलिमिनेट। उसके बाद क्या है भैया, एंड है कंजंक्शन, इससे शुरू नहीं होगा, मतलब क्यू के बाद क्या था, ये क्या कौन सा ऑप्शन था, अच्छा ओ, क्यू के बाद ओ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ये वाला खत्म हो गया। अब कौन सा है, अच्छा दोनों आर से हैं। अब मुद्दा फंस गया, आर के बाद पी या आर के बाद क्यू, एक ही देखना है, या तो पी या तो क्यू। द पावर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और ये सब्जेक्ट क्या है, देखो जब दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या है, सिंगुलर, जब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के हिसाब से इसके बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। अनलॉक कैसी वर्ब है, प्लूरल, तो सिंगुलर वर्ब कहाँ पे है, एम्पावर्स, तो आर के बाद क्या आएगा, क्यू। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी। द पावर ऑफ एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल टू, इंडिविजुअल को एम्पावर करता है, किस लिए करता है, टू अनलॉक देयर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए, एंड शेप देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को क्या करने के लिए, शेप करने के लिए। आगे फिर से भैया कॉन्टिन्यूअस रैन से शुरू हो सकता है, क्योंकि रैन सब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। वीक देयर हैड बीन, वीक देयर हैड बीन, जहां पे वीक देयर हैड बीन से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इसका मतलब सी वाला पार्ट एलिमिनेट, सी से कोई ऑप्शन ही नहीं, या तो ए या तो डी, या तो ए से शुरू होगा या तो डी से शुरू होगा। अब बताओ कौन सा आएगा। अब यहाँ पे आप फंस गए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग फंस जाते हो। पहले हम ए बी सी डी चेक कर लेते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, जो रिवर का ऊपरी हिस्सा था, कॉन्टिन्यूअस रैन ऑन, ए के बाद बी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद वर्ब आनी चाहिए थी नियम के हिसाब से, तो ए के बाद बी नहीं आएगा। और कहीं पे ए के बाद बी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। अच्छा ए के बाद डी, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द प्रीवियस, ए के बाद डी का पेयर भी नहीं बनेगा, ये भी खत्म आ गया। अब आते हैं डी बी या डी सी में, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस, क्या हुई होगी प्रीवियस, क्या हुई होगी प्रीवियस, कॉन्टिन्यूअस रैन ऑन नहीं, ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, पिछले सप्ताह के दौरान, ठीक है, देयर हैड बीन हुई थी, क्या हुआ था, कॉन्टिन्यूअस रैन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। तो आंसर क्या आ जाएगा, डीसीबीए। इसको बोलते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट। कभी भी पीक्यूआरएस किया करो, उसमें पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं, क्या क्या हो सकता है। अगर ऑप्शंस आपने सही कर लिए तो अपने कुछ नहीं है, सिर्फ देख रहे हो ना, पहले आप पढ़े होगे पीक्यूआरएस, कुछ तो नया दिख रहा होगा, क्योंकि मेंस दे दे रखे हो तो इसका मतलब कई लोगों से इंग्लिश पढ़े होगे। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो पीक्यूआरएस में कुछ नहीं होता, उसका समझ, एक तरह से समझो वो पैसेज है, ठीक है। पैसेज में हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट। एसएससी में जो पीक्यूआरएस आते हैं, एसएससी और डिफेंस के एग्जाम्स में ज्यादातर ये होता है कि उसमें नाउन से ही शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, नाउन से। नाउन से शुरू होंगे या तो किसी चीज के इंट्रोडक्शन से शुरू होंगे ज्यादातर, ठीक है, यही होता है। और मेंस में आएगा तो मेंस में एक चीज ये हो जाती है कि चारों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, उसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। इस बार सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ, 4 पीक्यूआर ऐसा है, 4 में 2 ऐसे थे जो ऑप्शन से एलिमिनेशन से हो रहे थे, ठीक है। मैंने सॉल्व करा दिया, आप लोग देख भी लीजिएगा, मेंस के जो क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व कराया है। आगे चलते हैं। इट कंटेन्स हाई लेवल, यह कंटेन करता है, यह तो हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आया होगा, ठीक है भैया। कोल्ड लीवर, सॉरी कॉड लीवर ऑयल, कौन सा ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, मतलब सब्जेक्ट ये हो सकता है दिस, यह दिस से भी शुरू नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा बी या तो डी।
थस, यहाँ पे थस आ गया, और भी, तो और भी तो पहले तो कहीं पे बात हुई होगी तब और भी आएगा, तो इसका मतलब बी खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया डी। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप लोग निपटा लोगे, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा डी सी ए बी। कॉड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कैसा सप्लीमेंट होता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है। इस सप्लीमेंट, यह सप्लीमेंट, दिस सप्लीमेंट इज मेड फ्रॉम द लीवर ऑफ कॉड फिश, किससे बना होता है, कॉड फिश के लीवर से बना होता है। उसके बाद इट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, इसमें बहुत हाई लेवल का विटामिन ए और डी होता है। उसके बाद आ जाएगा बी, कॉड लिवर ऑयल इज थस यूज टू ट्रीट एंथ्राइटिस, और इसका यूज कहाँ पे होता है, एंथ्राइटिस के इलाज के लिए। आगे चलते हैं, अब बताओ भैया और से सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। और से सेंटेंस शुरू होगा बिल्कुल नहीं, पी वाला ऑप्शन है कहीं नहीं। विच इम्प्लाइज, जो इम्प्लॉय करता है, विच यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। अगर विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता। विच के बाद इम्प्लाइज आया, मतलब विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं होता, इसका मतलब आर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। और इससे पहले कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, तो उससे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स इससे पहले नहीं आएगा, पी का पेयर आर से नहीं बनेगा, ये याद रखना। पी का पेयर आर से नहीं बनेगा, सी वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है भैया। किसका पेयर आर से नहीं बनेगा, पी का, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए वर्ब इंप्लाइज नहीं, इंप्लाई आना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब बताओ क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन किससे शुरू हो रहे हैं, ओ से, तीनों ओ से शुरू हो रहे हैं। देखते हैं भैया, ओ से कहा है, ओ एटीट्यूड इज, एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड इज, और इज के बाद और ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, इज के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और तो नहीं आएगा, और तब आता जब किसी को जोड़ना होता, जोड़ने की तो बात ही नहीं है। तो ओ के बाद पी, दोनों खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया, ओ एस। तो क्या आ जाएगा, एटीट्यूड इज आ हिपोथेटिकल, क्या लिखा है, पोस्टुलेट, वो क्या है, एक प्रकार का हिपोथेटिकल पोस्टुलेट है। विच इम्प्लॉइज, देखो पोस्टुलेट के लिए आया विच, ये सिंगुलर है। विच इम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय करता है, क्या एम्प्लॉय करता है, ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर, बहुत अच्छा, बहुत ही डीप बिहेवियर, जिसमें बहुत इंसान ब्रॉड माइंडेड हो, नैरो माइंडेड ना हो, ठीक है, ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल के प्रति झुकाव। आगे चलते हैं, नीड्स टू बी, नीड्स टू बी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। ए से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि वर्ब की एस और ई एस फॉर्म कभी नहीं आ सकती। अब आते हैं नीड टू बाई, नीड टू बाई से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे नाउन दे रखे, इसका मतलब ऑप्शन ई एलिमिनेट हो गया, ई कहीं पे था नहीं। रिप्लेस्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू नहीं होगा, मतलब एफ से शुरू नहीं होगा। अब तीन ही ऑप्शन बचे, बी सी डी, सी कहीं पे है नहीं, या तो बी से सेंटेंस शुरू होगा या तो डी से, आइदर बी और डी, या तो बी से शुरू होगा या तो डी से। पहले हम बी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बी ई है, यहाँ पे बी डी है। चलो भैया, द सेल्फ इन, सेल्फ इन, इन है प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। सेल्फ इन अ पीस ऑफ वुड, बी का पेयर किससे नहीं बन रहा, सी से। सेल्फ इन नीड, सेल्फ इन नीड टू बाई, सेल्फ इन नीड टू बाई रिप्लेस्ड, बाई के बाद रिप्लेस, दो वर्ब एक साथ, टू प्लस वी वन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है क्या, नहीं, तो मतलब बी ई के बाद क्या नहीं आएगा, एफ, ई के बाद एफ नहीं आएगा, ये याद रखना। आगे चलते हैं, बी के बाद डी चेक कर लेते हैं। द सेल्फ इन द किचन, द सेल्फ इन किचन, जो किचन में अलमारी है, द सेल्फ इन किचन नीड्स टू बी, उसको जरूरत है, क्योंकि सिंगुलर आया तो नीड्स आएगा, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, उसको किसकी जरूरत है, रिप्लेस की जरूरत है। आंसर क्या आ जाएगा, बी डी ए एफ ई सी। देखो भैया, कभी भी टू प्लस वी वन आता है तो एक एक्टिव वॉइस होता है, और टू प्लस बी प्लस वी थ्री आता है तो कौन सा वॉइस होता है, पैसिव वॉइस, टू बी। अब इसके बाद हमें जरूरत किसकी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की, नीड थी फर्स्ट फॉर्म, तो आ क्या गया, मजबूरी में हमें क्या लगाना पड़ा, थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, बी के बाद ई, सॉरी बी के बाद एफ का पेयर बन रहा था, यहाँ पे बी के बाद ए था, इस वजह से ये गलत है। आगे चलते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये तो कहीं पे तो इनके बारे में बातचीत हुई होगी, तो ये वाला खत्म हो गया, ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे,
द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स, कंट्री के पास 100 जो है मेजर बड़े ऑयल और गैस फील्ड्स हैं। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, पहले सऊदी अरेबिया देश का नाम आया, उसके बाद बताया गया है कि उसके पास 100 मेजर, तो पहले सी आएगा उसके बाद बी आएगा, ये याद रखना, पहले सी और उसके बाद बी। यहाँ पे बी ए आ रहा है तो पहले सी आना चाहिए था, तो आंसर कौन सा आ गया, यही वाला। ठीक है, पहले सी, क्योंकि किसी देश का नाम आ गया, फिर उस देश के पास क्या है वो बाद में आएगा। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, किस पे बेस्ड है, पेट्रोलियम में। द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड, 100 बड़े बड़े ऑयल और गैस की फील्ड्स हैं। उसके बाद आएगा दीज आर, देखो प्लूरल आ गया ना फील्ड्स, इसके लिए दीज आया, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब। उसके बाद क्या आएगा, डी द चीफ ऑयल फील्ड इज घवार फील्ड हैविंग एन एस्टिमेटेड 100 बिलियन रिजर्व रिसोर्स। आगे चलते हैं 26 नंबर, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, आप लोग बताओ इस बार 26 में क्या आएगा। टू ट्राई देयर स्किल्स, उनकी स्किल ट्राई करने के लिए, एस से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, दो ऑप्शन खत्म। अब लिखा है पी ओ या पी एस, अब चेक कर लेते हैं। एज इट, अच्छा यहाँ पे है, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, जो सिटी बस थी वो बहुत ज्यादा भरी हुई थी। क्यों भरी हुई थी, अब रीजन बताना पड़ेगा क्यों भरी हुई थी। टू ट्राई देयर स्किल, अपनी स्किल ट्राई करने के लिए भरी हुई थी, नहीं भैया, सिटी बस भरी थी क्यों, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, वो रात की आखिरी बस थी, इस वजह से भरी हुई थी। स्किल ट्राई करने के लिए बस नहीं भरती है, जब ऑप्शन ही नहीं होते लोगों के पास तब भरती। आगे, वंस सैड अ वाइज मैन दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ये तो सीधे बन रहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, कहाँ पे है, अच्छा दैट से सेंटेंस शुरू होगा नहीं, तो यहीं से शुरू हो सकता है, वंस सैड अ वाइस मैन, एक वॉइस मैन ने कहा था कि दैट, क्या कहा था, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, पी क्यू आर एस आ सकता है, सीधी बात हो रही कि एक बार एक बुद्धिमान आदमी ने क्या कहा था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, या तो ये हो सकता है वाइज मैन वंस सेड, एक वाइज मैन ने एक बार कहा था, तो क्यू पी का पेयर कहीं है क्या, क्यू पी, यहाँ पे क्यू एस है, यहाँ है क्यू पी, पर क्यू से शुरू होना चाहिए, एस से शुरू नहीं होगा, तो ये दोनों में एक हो सकते हैं, या तो पी क्यू आर एस होगा या तो क्यू पी आर एस होगा। अब देखो क्या ज्यादा सही है, क्या ज्यादा सही, पी, वंस सैड नहीं, उससे पहले तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ पे है, वंस सैड, तो पहले क्या आएगा क्यू, फिर आएगा पी, तो यही हो जाएगा, अ वाइज मैन वंस सैड, एक बुद्धिमान आदमी ने एक बार कहा था, क्या कहा था, दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जो आपके एक्शन होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप कहते हो, कथनी से करनी ज्यादा अच्छी होती, जो आप कहते हो उससे जो करते हो वो ज्यादा बेटर है, आपको फोकस करना चाहिए अपने काम पे। आगे, आगे, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कभी भी सेंटेंस बट से शुरू नहीं हो सकता, किससे शुरू नहीं हो सकता, बट से शुरू नहीं हो सकता, इसका मतलब सेंटेंस डी से शुरू नहीं होगा, डी से कोई ऑप्शन नहीं। ऑफ माई सेल्फ से शुरू नहीं होगा, सी से शुरू नहीं होगा, ये वाला गलत हो गया। अब बताओ क्या आएगा, अब क्या आएगा, सो आई एम नॉट वेरी श्योर, इसलिए हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं, तो इसका मतलब इसलिए से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। तीन ऑप्शन है बी पे, एक है बी डी, एक है बी सी, पहले बी सी चेक कर लो। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, ये आएगा क्या, बी सी तो नहीं आएगा, ये वाला खत्म हो गया। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, हमारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस था, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, लेकिन कोई भी रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं था। सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, इसलिए हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं थे। ए सी कहाँ पे है, ए सी यहाँ पे, ये वाला सही हो गया, खत्म, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं था कि घर टाइम पे पहुंच जाऊंगा। 29 नंबर, बताओ भैया क्या आएगा। आगे, ही वॉन्टेड टू गो ऑन टू, मतलब डी, गो ऑन अ वर्ल्ड टूर, हाँ ये हो सकता है, वह जाना चाहता था, कहाँ पे जाना चाहता था, वर्ल्ड टूर पे, बट ही वॉज, लेकिन वह क्या था, ही वॉज अ नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड टू बिकम सीवियरली सी सिक। अब देखो भैया यहाँ पे टेंडेड है, वर्ब है, जब दो वर्ब जोड़ी जाती हैं तो उन्हें किससे जोड़ते हैं, इन्फिनेटिव से, 2+V1 से। सी का पेयर किससे बना, ए से। डी का पेयर किससे बना था, बी से, तो आंसर क्या आ गया, डी बी सी ए। आगे चलते हैं, आगे, हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स
प्यूपल का क्या ऑब्जर्व करोगे, प्यूपल्स, अपेस्ट्रॉपी एस आ गया, इसके बाद नाउन आना चाहिए। यहाँ पे वी क्या था, प्रोनाउन था, और जब अपेस्ट्रॉपी एस आता है तो आर्टिकल आएगा, नहीं प्यूपल्स द एडवांटेज नहीं, प्यूपल्स एडवांटेज आ जाता तो सही था। इसका मतलब पी और एस आएगा एक साथ। पी एस कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पी आर है, यहाँ भी, तीन जगह है पी एस। अब देखते हैं, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब आर से शुरू होगा या पी से शुरू होगा, आर में क्या लिखा है, वी रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज। इसका मतलब कहीं तो किसी प्लूरल नाउन के बारे में बात हुई होगी, इसका मतलब सेंटेंस किससे शुरू नहीं होगा, आर से। तो आंसर क्या आ जाएगा, पी एस क्यू आर। कैसे, हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर, एक उसके पास अवसर है क्या ऑब्जर्व करने के लिए, लोगों की संस्कृति को ऑब्जर्व करने के लिए, कस्टम रीत रिवाज को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व करने के लिए। इज सैड, उसके बाद क्या आएगा, इज दैट, जो कि है, वी रिस्पेक्ट, जिसकी हम क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और उनके क्या अप्रिसिएट करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। आगे, द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, नहीं, आर से तो शुरू नहीं हो, आर पे सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, यहाँ पे एंड है, आर से सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब है दोबारा देखना पड़ेगा, पहले कौन सा एलिमिनेट हुआ था, एस वाला, एस वाला हुआ था क्या, देखो भैया, दोबारा देखो, दोबारा, प्यूपल्स के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, प्यूपल्स के बाद नाउन आना चाहिए, पी के बाद एस नहीं हो सकता, पी के बाद आर नहीं हो सकता, पी के बाद क्यू नहीं हो सकता, पी के बाद आर नहीं हो सकता, पी के बाद एस है, पी के बाद एस है, पी के बाद एस है। ये तो तीनों चीजें क्या थी, सेम, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, आर नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, पहली चीज। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते, आर से शुरू हो सकता है, द एडवांट, अच्छा पहले हमने आर को ये वाला मान लिया था, क्यू वाला। द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग प्लेसेज में ट्रेवल करने का एडवांटेज क्या है, एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी, आर के बाद पी है क्या कहीं पे, हाँ, एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर कस्टम एंड लाइफ स्टाइल, इज दैट वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। तो यही आंसर हो जाएगा आर पी एस क्यू। क्या आंसर हो जाएगा, आर पी एस क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर पी एस क्यू। कितने क्वेश्चन हो गए, 30 और करा दिए जाएंगे। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं सोच रहा हूँ और करा दूं, ठीक है भैया, 5 और करा देते हैं ना, 1 घंटा कर। आगे, अब बताओ भैया, दिस से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, दिस न्यू पैटर्न, ये नया पैटर्न, ये सेंटेंस शुरू होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया, एलिमिनेट। अब 3 ऑप्शन बचे, ए बी सी डी, डी ए सी बी, सी डी ए बी। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग, ठीक है भैया। द सीबीएसई, ओहो हो, कहीं पे कहीं सीबीएसई का फुल फॉर्म दे रहा है, रखा है क्या। दो चीजों की बात हुई, एक है फॉर्मेटिव एंड एक है समरेटिव, समेटिव। अब सी आ रहा है यहाँ पे फॉर्मेटिव, मतलब सी पहले आएगा, डी बाद में, तो इसका मतलब डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है भैया, एक चीज ये क्लियर हो गई, सी के बाद डी आएगा, उसके बाद हाँ यहाँ पे समेटिव है, सी डी ए खत्म, पहले फॉर्मेटिव तो यहाँ पे आ गया, फिर क्या आएगा, समेटिव यहाँ पे आ गया, सीधे पेयर बन गया, तो सी डी ए बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं आगे। आगे बताओ, बट से सेंटेंस शुरू होगा क्या, नहीं होगा। इट से शुरू तब होगा जब कहीं पे नाउन नहीं होगा। देखते हैं भैया, इट से शुरू होगा क्या, बताओ। देखो भाई, क्या लिखा, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन, जो मोबाइल फोन है और स्मार्टफोन्स है, आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में वो क्या बन रहे हैं, पॉपुलर बन रहे हैं। ठीक है, सही बात है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय पे, इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मैनी वेज, वो कई सारे तरीकों से हमें क्या पहुंचाता है, नुकसान। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, टुडे इट इज वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन। क्या ए बी सी डी आएगा, ए बी सी डी नहीं, ए के बाद सी आ सकता है। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे, ए के बाद सी, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, सबसे बड़ा यूज कम्युनिकेशन का टूल है। उसके बाद डी, टुडे इट इज वेरी अफोर्डेबल, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है टू एवरीवन, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय इट आल्सो हार्म्स अस इन मैनी वेज। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी डी बी। क्या सही आंसर आ जाएगा, ए सी डी बी। लेकिन एसएससी ने इसका आंसर दिया था सी ए
बी डी शायद दिया था, लेकिन ये वाला ज्यादा सही है। सी से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। इट इज द मोस्ट, पहले मोबाइल फोन नाउन आया तो पहले नाउन से ही शुरू होगा, तो आंसर क्या आएगा, ए सी डी बी। आगे चलते हैं। ओहो हो, बाई बीइंग इन द, पहले तो एट से शुरू नहीं होगा, ये खत्म हो गया। एट से शुरू नहीं होगा, ए वाला खत्म हो गया। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ए ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। ठीक है, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब क्या आएगा, बाई प्रोवाइडिंग देम, उनको प्रोवाइड करके, कहीं देम आया मतलब प्लूरल आया है, कहीं तो प्लूरल नाउन आया होगा, इसका मतलब सेंटेंस किससे शुरू नहीं होगा, बी से। अच्छा, सारे ऑप्शन सी से है। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस, भारत में जो फेस्टिवल हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए शेयर सेलिब्रेट किया जाता है, हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है भैया। सी के बाद डी, बाई बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, किसके प्रेजेंस में, मेंबर्स के प्रेजेंस में, एंड, सी के बाद डी, एंड एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, उसी समय क्या देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं पुअर को। ठीक है, सी डी ए। उसके बाद भी बाय प्रोवाइडिंग देम, पुअर को कोई चीज प्रोवाइड की गई होगी तो ए का पेयर बी से बनेगा, तो सी डी ए बी, सी डी ए बी यही आ जाएगा, सी डी ए बी। खत्म बात, आगे चलते हैं। 34 नंबर, एन ओपन माइंड सीक, अगर ओपन माइंड सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे सीक्स आना चाहिए। पी के बाद क्यू ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि ओपन माइंड सिंगुलर है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है तो उसके तुरंत बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। तो इस पी के बाद क्यू तो आएगा ही नहीं, है पी के बाद क्यू, हाँ पी के बाद क्यू आएगा ही नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो भैया, फॉर से सेंटेंस शुरू हो सकता है, ओ से हो सकता है, आर से हो सकता है। नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, सब्जेक्ट तो बन सकता है क्योंकि नाउन है नॉलेज। नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, नॉलेज एक प्रकार का पावरफुल टूल है फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट और विकास के लिए। सीक इट विद, इसको रखो एन ओपन माइंड, एक खुले माइंड से। ठीक है भैया। आगे आखिरी क्वेश्चन है, इन नवंबर लक्ष्मण फेल विद फीवर सीरियसली इल एंड निमोनिया। अच्छा, इन नवंबर, नवंबर में, टाइम बात आ गई, टाइम फ्रेजेस हमेशा पहले आती हैं। इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल, लक्ष्मण सीरियसली इल हो गया। पी के बाद आर, पी के बाद आर कहाँ पे, यहाँ पे ए वाले में। इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल विद फीवर एंड निमोनिया, किससे हो गया, निमोनिया और फीवर से। ये 35 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, 35 भी आपको करने के लिए डाल दे देंगे। और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है भैया। और मैं बताऊं, एसएससी एमटीएस में ऐसे ही पीक्यूआरएस आएंगे, क्यों, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। एसएससी एमटीएस का जो पेपर है उस पेपर के लेवल से ऐसे ही आएंगे। ये 2024 में जो एसएससी के पेपर हुए थे उसके जो इजी वीजी थे एसएससी एमटीएस लेवल के, वो वाले क्वेश्चन है। कुछ हैं 2025 के सिलेक्शन पोस्ट के। ठीक है भाई। और ये कर लीजिएगा, किसी को कोई डाउट है, ये मेरा नंबर है 6391467420। इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 टाइप करके डाउट पूछ सकते हो आप लोग। और जिसको इंग्लिश का फाउंडेशन बैच लेना है, जिसको बेसिक से इंग्लिश पढ़नी है 2026 के एग्जाम्स के लिए, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन से आप ये बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद। एक चीज और, कल जो वीडियो पड़ेगा वो पड़ेगा पैसेज का, 10 से 15 पैसेज मैं करा दूंगा, 5-10 पैसेज मैं आपको होमवर्क में करने को के लिए दे दूंगा। क्लोज टेस्ट की क्लास मैंने कराई दी थी, इससे बाहर आपके एसएससी एमटीएस में कुछ भी नहीं आएगा, बस रिवीजन करते रहो। 4 तारीख को आप लोग खुद रिव्यू दोगे कि पेपर कैसे आया। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। अपनी कमेंट्स जरूर छोड़ दीजिएगा कि कैसी लगी ये क्लास।